नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। संख्याओं की श्रृंखला सामान्यतः निम्नलिखित नियम व पैटर्न पर आधारित होती है। पहले हम बात करते हैं जोड़ पर आधारित श्रृंखला के बारे में। यदि दी गई श्रृंखला में सामान्य वृद्धि हो रही है तो उसमें जोड़ का पैटर्न बनेगा। जैसे 16 में जब हम +7 करेंगे तो हमें 23 प्राप्त हो जाएगा। जब 23 में हम +8 करेंगे तो हमें 31 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 31 में हम +9 करेंगे तो हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 40 में हम +10 करेंगे तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखने पर आपको पैटर्न का पता चलेगा। जैसे यहाँ +7 आ रहा है, यहाँ +8 आ रहा है, यहाँ +9 आ रहा है, यहाँ +10 हो रहा है। मतलब हर बार +1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर +11 आ जाएगा। जब 50 में हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 61। तो 61 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करते हैं घटाव पर आधारित श्रृंखला के बारे में। यदि दी गई श्रृंखला में सामान्य कमी हो रही है तो उसमें घटाव का पैटर्न बनेगा। जैसे 19 में से जब हम -2 करेंगे तो हमें 17 प्राप्त हो जाएगा। इस 17 में से जब हम -2 करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 15 में से हम -2 करेंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 13 में से हम -2 करेंगे तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखने पर आपको पैटर्न का पता चलेगा। तो इसमें -2 वाला पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? -2। जब हम 11 में से -2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह 9। तो 9 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करते हैं गुणा पर आधारित श्रृंखला के बारे में। जब दी गई श्रृंखला में तीव्र वृद्धि हो रही हो तो उसमें गुणा का पैटर्न बनता है। जैसे जब इस 1 में हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 6 में हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखने पर हमें पैटर्न का पता चलेगा। तो हर बार गुणा में 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर गुणा 5 आ जाएगा। तो जब 24 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 × 5 = 120। तो इस दी गई श्रृंखला का उत्तर क्या रहेगा? तो आप बताएंगे 120। अब बात करते हैं भाग पर आधारित श्रृंखला के बारे में। जब दी गई श्रृंखला में तीव्र कमी हो रही हो तो उसमें भाग का पैटर्न बनता है। जैसे जब इस 4000 में हम 2 का भाग करेंगे तो हमें 2000 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 2000 में हम फिर से 2 का भाग करेंगे तो हमें 1000 प्राप्त हो जाएगा। जब इसे 1000 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमें 500 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखने पर हमें पैटर्न का पता चलेगा। तो इसमें भागित 2 का पैटर्न बन रहा है। तो जब इस 500 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमें 250 प्राप्त हो जाएगा। तो इस दी गई श्रृंखला का उत्तर क्या रहेगा? तो आप बताएंगे 250। अब बात करते हैं वर्ग पर आधारित श्रृंखला के बारे में। यहाँ दी गई प्रत्येक संख्या किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। जैसे 4 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे 2 का। 9 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे 3 का। 16 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे 4 का। 25 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे 5 का। अब यहाँ देखने पर पैटर्न का पता चलेगा कि हर बार +1 की वृद्धि हो रही है और उस संख्या का वर्ग किया जा रहा है। तो 5 में हम +1 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 36। तो 36 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करते हैं घन पर आधारित श्रृंखला के बारे में। यहाँ दी गई प्रत्येक संख्या किसी न किसी संख्या का पूर्ण घन है। जैसे 1 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे 1 का। 8 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे 2 का। 27 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे 3 का। 64 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे 4 का। अब यहाँ देखने पर आपको पैटर्न का पता चलेगा। तो हर बार 1 की वृद्धि करके उस संख्या का घन किया जा रहा है। तो यहाँ 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और जब हम 5 का घन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 125। तो इस दी गई श्रृंखला का आंसर कितना होगा? तो आप बताएंगे 125। बात करते हैं अभाज्य संख्या पर आधारित श्रृंखला के बारे में। यहाँ दी गई प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या है और हम जानते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 2, 3, 5, 7। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो आप बताएंगे 11। तो 11 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक विषम संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो
एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से उसमें भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं ऐसी श्रृंखलाओं के बारे में जिनमें एक साथ एक से ज़्यादा क्रियाएं होंगी। इसमें पहले बात करते हैं गुणा एवं जोड़ पर आधारित श्रृंखला के बारे में। जैसे जब हम इस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब इसमें +1 करेंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 7 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब इसमें +1 करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। जब इस 15 में हम गुणा 2 करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। +1 करेंगे तो हमें 31 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखने पर हमें पैटर्न का पता चलेगा। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 2 का गुणा करके +1 जोड़ा जा रहा है। तो 31 में हम जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 दूना 62। जब उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। तो 63 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करते हैं गुणा और घटाव पर आधारित श्रृंखला के बारे में। देखिए जब इस 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। जब उसमें से -1 करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी जब हम 9 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। उसमें से -1 करेंगे तो हमें 17 प्राप्त हो जाएगा। जब हम 17 में 2 का गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। उसमें से -1 करेंगे तो हमें 33 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखने पर आपको पैटर्न का पता चलेगा। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 2 का गुणा करके -1 किया जा रहा है। तो 33 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 दूनी 66। उसमें से -1 कर देंगे तो 66 - 1 तो कितना आ जाएगा, 65। तो 65 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। बात करते हैं भाग और घटाव पर आधारित श्रृंखला के बारे में। जैसे इस 808 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 404 आ जाएगा। जब उसमें से हम -4 करेंगे तो हमें 400 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जब इस 400 में हम 2 से भाग देंगे तो हमें 200 प्राप्त हो जाएगा। उस 200 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 196 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखने पर आपको पैटर्न का पता चलेगा। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, भागित 2 - 4। तो जब हम 196 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। जब उस 98 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 94। तो 94 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रकार क्या पैटर्न बन सकता है, भाग और जोड़ वाला। यहाँ पर जोड़ वाला पैटर्न भी बन सकता है। ठीक है, तो अब आप इस प्रकार के प्रश्नों की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। जनरली इसी प्रकार के पैटर्न बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।